नमस्कार दोस्तों, आइए मोस्ट वेलकम। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा है आपने। अगर दोस्तों आप लोगों का प्लॉट भी वायव्यमुखी है या फिर कभी हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में फुल्ली डिटेल्ड वास्तु टिप्स में इस नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्यमुखी प्लॉट के बारे में देने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से एक एक चीजें समझेंगे, बात करेंगे आज के हमारे इस प्लॉट डिटेल्स के बारे में। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्लॉट का साइज आज का हमारा है 38 फीट बाय 50 फीट का। स्क्वायर फीट में बात करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है 1900 स्क्वायर फीट और गज में 211 पॉइंट ये 12 गज का रहेगा। फ्रंट से इस रोड की एंट्री रहेगी अपने प्लॉट की। बाकी तीनों साइड में हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है, तो हम चारों साइड में विंडोज दे सकते हैं, यानी कि फुल्ली वेंटिलेशन हमें मिलेगा हमारे घर के अंदर। दूसरी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट आती है, वो है इस घर को बनाने की, इस प्लॉट को बनाने की हमारी ये स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है। 3 BHK घर का नक्शा बनाना है विद वास्तु। दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3 बेडरूम बनाए जाएंगे, जिसमें एक टॉयलेट अटैच दिया जाएगा एक बेडरूम के साथ, और साथ में एक ड्रेसिंग रूम देना है, क्लियर है। उसके बाद एक बड़ा सा ड्राइंग रूम देना है, उसके साथ में एक पी रूम भी अटैच देना है। अब यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप लोगों के लिए ये पी रूम पूजा रूम नहीं है। अब वो क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का आंसर सही है या नहीं, आप लोग आगे वीडियो में मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज आती है, वो है आपका ये कॉमन टॉयलेट, उसके बाद लॉबी, लिविंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चीज आती है किचन। देखो किचन के साथ में कितनी सारी चीजें हम लोग अटैच करने वाले हैं। देखो ओपन मॉड्यूलर किचन चाहिए, जिसके साथ में एक स्टोर रूम हमें अटैच देना है, साथ में यूटिलिटी एरिया अटैच होना चाहिए, डाइनिंग एरिया अटैच होना चाहिए, और किचन विद ब्रेकफास्ट काउंटर भी हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। क्लियर यहाँ तक है। उसके बाद दोस्तों पूजा घर चाहिए, स्टेयरकेस हमें चाहिए, लेकिन वो भी डबल हाइट प्रोविजन के साथ। वो कैसी होती है मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। ओपन पोर्च चाहिए, साथ में एक फ्रंट में लॉन एरिया भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी। अभी फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन वास्तु के अनुसार वायव्यमुखी। तो दोस्तों आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो एक बहुत ही सुंदर सा वायव्यमुखी प्लॉट का नक्शा किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। हो सकता है ये यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये नक्शा कैसे बनाया गया है और इस नक्शे के अंदर क्या कोई ऐसी चीज है जो वास्तु के हिसाब से गलत है। चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, फ्रंट में हम लोगों को यहाँ पर एक गार्डनिंग एरिया मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है। घर में एंट्री के वक्त अगर ग्रीनरीज मिल रही है तो माइंड पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें अप का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 2 स्टेप के बाद हम चलेंगे। यहाँ पर हमें MD4 मेन डोर मिल जाता है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल मिडिल में, नॉर्थ वेस्ट, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक बढ़िया सा और बड़े साइज में, ये देखिए कितना बड़ा ड्राइंग एरिया आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ड्राइंग एरिया में हमने यहाँ पर एक विंडो दी हुई है वेंटिलेशन की। दोस्तों क्रॉस वेंटिलेशन घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेंटिलेशन क्रॉस करने के लिए आप इस साइड में एक विंडो भी जरूर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। वास्तु के हिसाब से भी वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलने से पहले यहाँ पर देखेंगे, हमने एक ड्राइंग रूम के साथ जैसा बताया था पी रूम यहाँ पर अटैच किया गया है। दोस्तों पूजा रूम मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर ये पी रूम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं पाउडर रूम। ऐसा रूम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट की शीट लगाई गई है। जैसा यहाँ पर एक देखेंगे, एक इंग्लिश शीट है और यहाँ पर एक हिंदी की शीट है, प्रोविजन ऐसा ही मांगा था क्लाइंट ने, और एक वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए, क्योंकि अब शीट यूज करेगा बंदा तो उसके बाद हाथ भी तो धोने होंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पर वॉश बेसिन है। कहने का मतलब है इस पाउडर रूम के अंदर नहाने की सुविधा नहीं होगी, तो इसीलिए इसको पाउडर रूम, पी रूम बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो एंटर करते ही कॉमनली आपको एक टॉयलेट मिल जाता है। दोस्तों एक बहुत ही मेजर सवाल यहाँ पर लोगों का आता है कि जी जब आपने यहाँ पर ये पीछे पी रूम बना दिया, पाउडर रूम बना दिया, तो इसको वेंटिलेशन हम कहाँ से देंगे। दोस्तों यही तो इंजीनियरिंग है। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है कि ये टॉयलेट को वेंटिलेशन कैसे होगा, लेकिन होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में बता दूं कि ये दोनों पी रूम और ये दोनों टॉयलेट वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकदम नॉर्थ वेस्ट के साइड में आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बेडरूम का साइज एकदम परफेक्ट बनाया गया है, 12 बाई 13 का है। साथ में बात करें बेड के हेड की पोजीशन भी दोस्तों वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगाई गई है। बहुत ही नाम के लिए गुंजाइश मैंने छोड़ी है दोस्तों आज के इस नक्शे में वास्तु को लेकर के। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी खासी ओपन पोर्च मिल जाती है, जो वास्तु के हिसाब से भी करेक्ट होती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये वेस्ट में बनाई गई है।
देखो यहाँ पर ये 12 फीट 9 इंच बाई 14 फीट की अपनी ओपन पोर्च बनाई गई है, एकदम परफेक्ट है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेडरूम और मिल जाता है जो कि सेकंड बेडरूम है। ये 12 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर राइट साइड में विंडो दी गई है, सामने एलसीडी का पॉइंट दिया गया है और इसी बेडरूम के साथ ड्रेसिंग रूम अटैच दिया गया है और साथ में एक ये टॉयलेट भी अटैच दिया गया है 7 फीट बाई 6 फीट का। एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर लाना चाहूंगा कि हमारे पास ये 2 बेडरूम यहाँ पर बन जाते हैं, तो मास्टर बेडरूम यानी कि घर के ओनर के लिए कौन सा बेडरूम यूज किया जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखो, साउथ वेस्ट कॉर्नर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द हेड ऑफ फैमिली। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करें वास्तु की। तो देखो यहाँ पे साउथ साइड में आपका ड्रेस और टॉयलेट बनाया गया जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। अब रूम से बाहर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये एक बहुत ही अच्छी खासी लॉबी मिल जाती है। लॉबी का साइज देखो, ये 23 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट का साइज है। अब दोस्तों लॉबी के अंदर 2 वास्तु दोष यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो क्या वास्तु दोष है वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग डाइनिंग एरिया समझते हैं। देखो डाइनिंग एरिया एकदम परफेक्ट बनाया गया है, क्लियर है, बहुत ही अच्छी जगह पे बनाया गया है और साथ में किचन भी अपनी एकदम परफेक्ट आ जाती है क्योंकि ये साउथ ईस्ट की दिशा में बनाई गई है। साउथ ईस्ट दोस्तों देखिए अपना मिडल में पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि किचन तो कोने में बनाई जाती है, दोस्तों नहीं, दिशा हमारी यहाँ पर घूमी हुई है, तो इसीलिए जहां पर साउथ ईस्ट बनेगा वहीं पर बनाएंगे। अब अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें किचन में वास्तु के हिसाब से है या नहीं, तो देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में सिंक आना चाहिए, तो देखो हमने बिल्कुल सही जगह पे लगाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट अपना इधर बनता है। उसके बाद दोस्तों साउथ ईस्ट में यानी कि इधर साइड में अपनी गैस आनी चाहिए, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। वैसे तो ईस्ट में आनी चाहिए लेकिन साउथ ईस्ट अग्नि का कोना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर साउथ ईस्ट में ही रखी है। उसके बाद कॉर्नर में आपका साउथ बनता है, तो हमने साउथ साइड में ही फ्रिज रखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद यूटिलिटी भी आपका ठीक है और स्टोर रूम भी आपका ठीक है वास्तु के हिसाब से। उसके बाद ये ईस्ट वाला एक रूम आ जाता है जो कि थर्ड रूम है, चिल्ड्रन बेडरूम आप इसको दे सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है, स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में दोस्तों आपको पूजा घर मिल जाता है, ये देखिए एकदम परफेक्ट है वास्तु के हिसाब से। अब दोस्तों हमारे जो कुछ मेजर सवाल थे वो मैं यहाँ पे आपको जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मास्टर बेडरूम इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग इस प्लान की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो और जानकारी मेरी कैसी लगी प्लीज दोस्तों कमेंट कीजिएगा। यार वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों साउथ वेस्ट सबसे ज्यादा जो आपका बन रहा है वो इस वाले बेडरूम के साथ में बन रहा है, तो इसीलिए यही वाला जो बेडरूम है वही मास्टर बेडरूम होगा। उसके बाद लॉबी में वास्तु की मैं बात करा तो सबसे पहले स्टेयरकेस दोस्तों आपकी नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई है, ये एक बड़ा वास्तु दोष है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही वास्तु दोष हम लोगों ने यहाँ पर इस नक्शे के अंदर कैलकुलेट किया है, जो कि ये सीढ़ियां हैं दोस्तों। और ये वास्तु दोष भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे? कि सीढ़ियां सबसे हैवी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होती है किसी भी घर का, तो अगर इनको आप लाइट वेट बना दोगे यानी कि लकड़ी की सीढ़ी यहाँ पे बना लो, ऐसी सीढ़ी जिसमें वजन कम होता है, तो वो भी यहाँ पर काम करेगी दोस्तों। सिर्फ ऐसी सीढ़ियां नहीं बनानी है जो आपकी घर की एनर्जी को ब्लॉक करे, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों सीढ़ियां यहाँ पर देखेंगे क्लॉकवाइज बनाई गई है, तो उस हिसाब से भी सीढ़ियां आपकी परफेक्ट है। दूसरा वास्तु दोष यहाँ पर आ जाता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो, वो है इस बेड के हेड की पोजीशन। ये वाली जो बेड के हेड की पोजीशन है ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है दोस्तों। यही 2 वास्तु दोष है आज के हमारे इस नक्शे के अंदर, बाकी नक्शा पूरा का पूरा ठीक है। दोस्तों जाइए फटाफट पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके, उन्हें प्रॉपर जानकारी मिल सके कि वायव्यमुखी नक्शे को कैसे कहां पर क्या चीज के हिसाब से बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ में मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।